अजय जी, गुजरात मॉडल सबके सामने आ चुका है। कहां कौन सी बात तय करनी है और कहां कौन सी बात कहनी है जी, यह तो वक्ता तय करता है अपने आप में। गुजरात मॉडल की बात कहां कहना कि नहीं कहना, हम राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, हमें राजनीतिक भाषण भी देना होता है। जी जी, कल क्या घटा है और आगे क्या घटेगा इसकी जानकारी भी रखनी होती है, और इसके आधार पर हमें अपने भाषण के शब्द तय करने पड़ते हैं, विषय तय करने पड़ते हैं। और इसलिए गुजरात की बात अगर नहीं है तो इसका यह मतलब नहीं कि गुजरात विकास को लोगों ने नकारा है। गुजरात विकास ने ही नरेंद्र मोदी को आज राजनीतिक ऊंचाई दी है। नहीं, सवाल अभी रघुराम राजन की जो रिपोर्ट आई थी इसके बाद उसमें कई तथ्य ऐसे दिखाए गए थे। एचडीआई को लेकर भी कहा गया था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी काफी पीछे है गुजरात, और भी कई मानक थे उसमें जिनमें गुजरात को बाकी दूसरे राज्यों के अपेक्षा बहुत नीचे दिखाया गया। हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है जनरल परसेप्शन क्या है जी। इन सब के पीछे के बाद भी जनता कहां लेके खड़ा रखती है जी। हमेशा आप कहते हैं कुपोषण की बात, कुपोषण में सबसे पहले अभी कैट की रिपोर्ट आई है, आंध्रा, महाराष्ट्र, केरला ये सब पीछे हैं जी, और कुपोषण में सबसे आगे चल रहे हैं। हम मध्य प्रदेश, गुजरात इससे पीछे हैं। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये कैट की रिपोर्ट आई है। लेकिन गुजरात का नाम भी इसमें शामिल है, और इसलिए मुझे लगता है कि विकास की बात भी हम करते हैं, लेकिन राजनीति भी करते हैं तो राजनीति की बात भी करेंगे। तो इसीलिए और नहले पर दहला और ईंट का जवाब पत्थर से देना ही पड़ता है। प्रभात झा जी, ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ता है, लेकिन उसमें जो मुख्य मुद्दे हैं वो आपके कहाँ जा रहे हैं? क्या उन पर राजनीति हावी हो रही है या फिर जो मुख्य मुद्दे हैं वो भटक रहे हैं? किसने कहा आपको मुख्य मुद्दे गोले जाते हैं? नरेंद्र मोदी अपने आप में एक मुद्दा है। नरेंद्र मोदी को देश चाहता है, नरेंद्र मोदी की लहर है, और ये लहर आपने झांसी में, कानपुर में, साउथ में जहां जहां जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, ये देख रहे हैं आप। नहीं तो फिर आपने ये बात स्वीकार की, अपने आप में नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जी, कि राजनीति के हिसाब से, समय के हिसाब से हम तय करते हैं। तो जो बातें अभी वासेंद्र जी कह रहे थे कि शायद इसीलिए अभी बुंदेलखंड में जब आए वो अपने भाषण के लिए मोदी, तो पिछड़ा राग आलापा यहाँ पर और अपनी गरीबी की बात की। जी, हम जब राजनीति करते हैं तो हम राजनीति किस लिए करते हैं जी, कि हमें हमारा समाज हमारी तरफ देखे, हमें वोट दे। हम इसलिए तो नहीं करते कि हमारा रोज वोट कटे। अब इस क्लियरिटी के साथ मैं कह रहा हूं आपसे कि अगर बुंदेलखंड में जो भाषा बोली जानी चाहिए, जो बातें कही जानी चाहिए, क्या ये नरेंद्र मोदी ने गुनाह कर दिया ये कहकर कि मैं पिछड़ा हूं? नहीं, लोग खोज रहे हैं कि मुद्दे कहां गए। मैं रेल के डिब्बे में चाय, यानी कि ये माना जाए कि बीजेपी भी वोट बैंक की राजनीति कर रही है। मुद्दे हमेशा रहेंगे जी, लेकिन मुद्दे रहेंगे, लेकिन उन मुद्दों आपको लगता है कि मुद्दा विहीन हो गया मामला? मुद्दा विहीन मामला जी, प्रभात झा जी, इसको ये जानने का अधिकार नहीं है। मुद्दा विहीन मामला नहीं हुआ है, मामलों को पीछे किया गया है। अधिकार नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या निर्णय लिया है। वही चीज पार्टी ने कितना बड़ा निर्णय लिया है। पिछड़ों की राजनीति जो है उसका कार्ड यहाँ पर खेला नरेंद्र मोदी ने। ये मौका और जो जगह है उसको देखते हुए इस तरह का अरे ये कहने, अगर इसको आप कार्ड समझते हैं तो समझें, लेकिन ये कहना कहाँ गलत है कि मैं पिछड़ा हूं, मैं एक पिछड़े के बच्चे को उन्होंने आगे किया है, ये कहने में गुनाह क्या है? प्रभात जी, गुनाह इस बात पर नहीं है, न ऐतराज है। भारतीय जनता पार्टी को पूरा अधिकार है और नरेंद्र मोदी जी को पूरा अधिकार है कि अपनी इलेक्शन स्ट्रेटजी बना के और भाषण दें और वोट हासिल करें और सत्ता तक पहुंचे। जी। जो मुद्दा है या जिस पर चर्चा हो रही है, जो हैरानी है वो इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी, आप संघ की संस्कृति से आए हैं, सक्रिय राजनीति में, आप अच्छी तरह जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी विचारों के आधार पर, सिद्धांतों के आधार पर राजनीति करती रही है। भारतीय जनता पार्टी की जो संस्कृति है, जो राजनीतिक संस्कृति है, उसमें सत्ता को कभी प्राथमिकता पर नहीं लिया गया था। हमेशा सिद्धांत, राष्ट्र, संस्कृति, इसकी मेरा सवाल ये कहने की कोशिश की है कि मुझे विरासत में राजनीति नहीं मिली है, मैं किसी खानदान का नहीं हूं, मैं विरासत में राजनीति लेकर नहीं आया हूं, एक गरीब परिवार से आया हूं और मेरी पार्टी ने मुझे बढ़ाया है, मुझे अपने कार्यों से आगे बढ़ा हूं, मेहनत से आगे बढ़ा हूं। क्या इस बात को कहना गुनाह है? क्या ये बात नहीं कहनी चाहिए? क्या अगर ये कहा है तो क्या गलत क्या कहा है? नहीं प्रभा जी, हम सब कुछ लोग तो विरासत में राजनीति कर रहे हैं। वो ठीक है, हम सब आपके इस साफगोई से बेहद कायल हैं आपके, लेकिन हम लोग सिर्फ ये समझना चाह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी, जिसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन संघ परिवार है,
जो त्याग, बलिदान, सभ्यता, सिद्धांत, फिलॉसफी इसकी बात करता है, आज वो व्यक्तिवादी राजनीति पर आधारित हो गया। आज वह अगड़ों पिछड़ों की बात करने के लिए मजबूर हो गया। किसने कहा? क्या सिर्फ इसलिए कि सत्ता हासिल करना है किसी भी तरह से? घोषणा करना व्यक्तिवादी है? नहीं, आपने कहा ना कि ईंट का जवाब पत्थर से क्या देंगे। आपको लगता है कि किसी व्यक्ति को आगे लाना? नहीं, आपने अगर कोई रो रो के चिल्लाएगा तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा। नहीं, प्रभात जी आप बोल रहे हैं ना कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। मुझे भी मार देंगे। हम जानना चाहते हैं राहुल गांधी जी से कि उनको कौन मार रहा है। जी चलिए, वो ठीक है, धमकी दी है, ये ठीक है। क्या इस तरह से इमोशनल बोलना चाहिए? नहीं, ये सवाल पूरे देश की जनता जानना चाहती है राहुल गांधी से। कहा है तो ये प्रश्न तो खड़े होंगे ही। बिल्कुल, लेकिन साथ में जाति की बात करना, साथ में पिछड़े वर्ग की बात करना, साथ में व्यक्तिवादी सोच लेके राजनीति करना, साथ में ये कहना कि हम सत्ता हासिल करने के लिए सब कुछ करेंगे और जरूरत पड़ी तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, ये क्या भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति से मेल खाता है? हम सत्ता भी हासिल करेंगे, हम सिद्धांत भी नहीं छोड़ेंगे, हम संस्कार भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगर हमें यह कहना है कि हम पिछड़े से आते हैं तो यह कहने में क्या दिक्कत है? जी, इसकी जरूरत मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी चौहान पिछड़े से आते हैं तो क्या ये कहने में कोई गुनाह है? प्रभात जी, इसकी जरूरत क्या है आखिर, जब आप अपने मूल्यों, सिद्धांतों, विचारों पर? क्या है प्रभात जी, सवाल को पूरा हो जाने दीजिए। मैं समझना चाहता हूँ आपसे कि ये गलत क्या है। प्रभात जी, सवाल का जवाब जी, गलत क्या है ये बताइए। इसमें गलत नहीं है, लेकिन से नहीं भटके हैं जी, हम अपने मुद्दों से नहीं भटके हैं। आप अपने मुद्दों से नहीं भटके, हम ये नहीं कह रहे कि आप इसमें कुछ गलत कर रहे हैं। सवाल हमारा ये है कि जिस स्ट्रैटेजी, जिस लाइन को लेकर बीजेपी हमेशा आगे बढ़ती रही है अपने सिद्धांतों, विचारों, मूल्यों को लेकर, उन्हीं को आगे लेकर क्यों नहीं बढ़ा जा रहा? आज जाति विशेष पर क्यों ध्यान दिया जा रहा है? जी लोग जी, आज भी हम उस पे खड़े हैं। हमने कोई जाति की बात नहीं की, लेकिन अगर हमने कहा है कि हम पिछड़े और एक पिछड़े को भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया है तो यह कहना उचित ही होगा कि भारतीय जनता पार्टी निर्णय लेते समय कभी विरासत की राजनीति नहीं देखती है। नरेंद्र मोदी जी ने यह कहने की कोशिश की है कि मैंने राजनीति विरासत में नहीं मिली है मुझे, यानी ये सबका लक्ष्य है और उसके लिए चाहे जो कुछ भी होगा वो करेंगे। अपनी स्ट्रेटजी में चाहे जो भी बदलाव करने होंगे, रणनीति में जो भी बदलाव करने होंगे बीजेपी को, वो भी करेंगे। लेकिन मोदी जी ने जो सवाल आज उठाए हैं, नरेंद्र सलूजा, कांग्रेस पर सीधा सीधा हमला है कि 84 सिख दंगों में जो कुछ भी हुआ उसके आरोपियों को आज तक सजा नहीं मिली। निश्चित तौर पे 84 के जो दंगे हुए उसको लेके हमारी सोनिया जी से लेके मनमोहन सिंह जी से लेके सभी ने सार्वजनिक रूप से उसका खेद व्यक्त किया है और सार्वजनिक रूप से खेद व्यक्त करने के बाद जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कांग्रेस की केंद्र सरकार ने कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी। मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी इतने वर्षों बाद, आज 29 वर्षों बाद उस पर राजनीति करने के, हर चुनाव में उस मुद्दे को बुनाने का प्रयास करती है, राजनीति करती है। मैं पूछना चाहता हूं, केंद्र में उसके बाद भाजपा की सरकार बनी, पंजाब में भाजपा अकाली दल की सरकार बनी, आपने क्या किया दोषियों के लिए? आपने सिर्फ इस मुद्दे पर राजनीति करी, लोगों को भड़काने का काम किया ताकि चुनाव में वोट हासिल कर सकें। आज मध्य प्रदेश में कई राज्यों में आपकी सरकार है, कई दंगा पीड़ित है जिन्हें मुआवजा नहीं मिल रहा है, केंद्र सरकार ने मुआवजा स्वीकृत किया है। भाजपा सिर्फ इस मुद्दे पे, इस घाव के अंदर नमक मिर्ची डाल के सिर्फ उस घाव के बदले वोट की राजनीति करना चाहती है। हर चुनाव के समय इस मुद्दे को उठाती है, चुनाव के बाद इस मुद्दे पे भाजपा क्यों नहीं आवाज उठाती? इसी से मिलती जुलती ये भी बातें हैं प्रभात जी के 60 साल बनाम 60 महीना जो आज मांग रहे हैं नरेंद्र मोदी, बीजेपी के लिए मांग रहे हैं, अपने लिए नहीं, बीजेपी का नाम वो ले रहे हैं। बीजेपी 5 साल क्या उससे कुछ ज्यादा ही शासन कर चुकी है, लेकिन कई सारे सवाल जो लगातार कांग्रेस के काल में बने हुए थे वही बने रहे। प्रभात जी। जी, मैं समझ नहीं पाया आपके प्रश्न को। सवाल है कि आज मोदी जिस तरीके से भाषण में ये बार बार अपील कर रहे थे कि 60 साल में कांग्रेस जो कुछ नहीं कर पाई हम 60 महीने में कर देंगे, आप मुझे 60 महीने का वक्त दीजिए। लेकिन बीजेपी को 60 महीने का वक्त इससे पहले मिल चुका है, जबकि कई सारे सवाल जिनको लेकर बीजेपी कांग्रेस पर सवाल उठाती रही है वो सवाल हल नहीं हुए। उन्होंने 15,000 लोगों को बचाया, चमत्कार किया। क्या 5 साल में भूल गए? चमत्कार किया उत्तराखंड में, भारत की प्रगति भूल गए, भारत की साख भूल गए, प्रधानमंत्री सड़क योजना भूल गए, किसान क्रेडिट कार्ड भूल गए। एक सवाल तो अभी जो सलूजा जी ने उठाया, नरेंद्र सलूजा ने, कांग्रेस ने नहीं किया है मित्रों जी। और इसके बाद अगर वो कह रहे हैं कि हम 7 महीना मांगता हूं तो निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी के पास
और उनके पास कोई ना कोई ब्लूप्रिंट होगा, उसके हिसाब से वो अपनी बात कह रहे हैं। और ये कहने के लिए साहस चाहिए। आपके कैमरे में भी वो कैद हो रहे हैं। जब 7 महीने बाद वो नहीं करेंगे तो आप उसको दिखाएंगे ही। इसलिए नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं कि 60 साल बनाम 7 महीने, मध्य प्रदेश में भी बोल के गए थे 24 घंटे बिजली देंगे। निश्चित तौर पर उनके पास प्रगति का ब्लूप्रिंट बना होगा, विकास का ब्लूप्रिंट बना होगा, जिसको वो उतारेंगे। गुजरात से बिजली देंगे। बिल्कुल, देखिए रिकॉर्ड है हमारे पास। जी बिल्कुल, अभी जिस बात को आप प्रभात झा जी कह रहे हैं मध्य प्रदेश में भी बोल के गए थे। जी 60 महीने का वक्त तो एक बार दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी के पास वक्त नहीं रहा है। और जो आरोप उठाए जाते हैं, जो आरोप लगाए जाते हैं बीजेपी की ओर से, वही सवाल कांग्रेस भी करती है बीजेपी से। बहरहाल इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहां पर रुकेंगे एक छोटे से इंतजार के लिए, जल्द लौटते हैं। ऐसे गरीब परिवार के, पिछड़े परिवार के बच्चे को देश के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है। मेरी दादी को मारा, मेरे पापा को मारा और शायद मुझे भी मार देंगे एक दिन। जो भी देखे बस देखता रह जाए, जब त्वचा गुनगुनाए। कोकोनट के गुणों वाला वीनस सोप अब त्वचा को गुनगुनाने दो। My favorite fashion recommendation for the season? Snow White. Inspired by my Sarah Snow White. Sarah reflects my style. सोनालिका ट्रैक्टर है नागरिक की पहचान। देश की सर्वप्रथम हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर रेंज। सोनालिका ट्रैक्टर। सांबर मसाला हो या चने का मसाला, कसूरी मेथी या देगी मिर्च, असली मसाले सच सच MDH। क्या आप अपना डव शैम्पू लौटाएंगी? नो चांस। डव लौटाना मतलब हेयर फॉल का लौटाना। हेयर फॉल मतलब हेयर डैमेज। नया डव दे 50% ज्यादा पोषण, डैमेज बालों को रिपेयर करे। अपना डव लौटाओ। कभी नहीं। नया डव शैम्पू आपके बालों के लिए अनमोल है। Seven out of 10 new vehicles choose Exide. And you? India moves on Exide. मेरे परिवार की सेहत का राज विट्रो के 100% ऑर्गेनिक हेल्थ जूसेस, एलोवेरा, आंवला, नोनी, करेला, त्रिफला आदि। विट्रो नेचुरल्स। भाई साहब, ये वायर आग तो नहीं पकड़ेगी? घबराइए मत सर, मेरा पार्टनर देख लेगा। तुम्हें और सुनो, ये वायर सालों साल बदलनी तो नहीं पड़ेगी ना? डोंट वरी सर, मेरा पार्टनर है ना। कौन है तुम्हारा पार्टनर? ये KEI। हर समझदार इलेक्ट्रिशियन का एक ही असरदार पार्टनर KEI, वायर्स एंड केबल्स का स्पेशलिस्ट। बीमारियां अलग है पर प्रॉब्लम एक ही है दोनों का, कीटाणु। अगर त्वचा पे रह गए, स्किन इन्फेक्शन, देखा? और अगर यहाँ से अंदर गए, स्टमक इन्फेक्शन, इलाज अंदर का हो या बाहर का, सुरक्षा एक ही है। लाइफ बॉय। नया लाइफ बॉय पूरे 10 इन्फेक्शंस वाले कीटाणुओं से बचाता है। 10 इन्फेक्शंस वाले कीटाणु, एक सुरक्षा। नया लाइफ बॉय। गुड नाइट एडवांस एक्टिव प्लस। जब मच्छर हो नॉर्मल मोड पे पुश करो। 55 मच्छर हो तो एक्टिव मोड पे पुश करो, खुश रहो। 2 मच्छर हो तो नॉर्मल मोड पे पुश करो। अब जा। हाथी मच्छर हो तो तेरा सर, मेरा सर नहीं, एक्टिव मोड पे पुश करो और खुश रहो। गुड नाइट एडवांस एक्टिव प्लस, पुश करो खुश रहो। गोलगप्पे पानी पूरी क्यों खाते हो चोरी चोरी? जब घर में एवरेस्ट की पानी पूरी, अब नो चोरी चोरी। घर में आई एवरेस्ट की पानी पूरी। एवरेस्ट पानी पूरी मसाला। टेस्ट में बेस्ट मम्मी और एवरेस्ट। बीमारियां अलग है पर प्रॉब्लम एक ही है दोनों का, कीटाणु। अगर त्वचा पे रह गए, स्किन इन्फेक्शन, देखा? और अगर यहाँ से अंदर गए, स्टमक इन्फेक्शन, इलाज अंदर का हो या बाहर का, सुरक्षा एक ही है। लाइफ बॉय। नया लाइफ बॉय पूरे 10 इन्फेक्शंस वाले कीटाणुओं से बचाता है। 10 इन्फेक्शंस वाले कीटाणु, एक सुरक्षा। नया लाइफ बॉय। 10 is not for everyone.
MRF wins the JD Power Award for Customer Satisfaction for the 10th time. MRF, India's preferred tire brand. मुझे खुद में है यकीन, कोई मुझसा नहीं, मन मर्जी करूं, दिल की राहें चुनूं। It's great to be me. महिंद्रा सेंट्यूरा। ऐसा खाना किस किस को पसंद है? पर याद रहे, इस तरह के खाने से कैविटीज हो सकती हैं। कैविटीज? इसलिए आपको चाहिए बेस्ट प्रोटेक्शन कोलगेट, इससे बेहतर और कुछ नहीं। देखिए, ये शेल्स दांतों की तरह होते हैं। एक को कोलगेट से ब्रश करते हैं और दोनों को विनेगर सोल्यूशन में डालते हैं। अब देखिए, कोलगेट का कैल्शियम और मिनरल्स फॉर्मूला कैविटीज को रखे दूर और दे बेस्ट प्रोटेक्शन। कोलगेट कैविटी प्रोटेक्शन, इससे बेहतर और कुछ नहीं। अब कोलगेट 100 ग्राम के पैक में 20% एक्स्ट्रा। उत्तर प्रदेश सरकार इंटर पास गरीब छात्राओं की उच्च शिक्षा के लिए कन्या विद्याधन योजना चला रही है, जिसमें 30,000 रूपए की धनराशि दी जाएगी। अब तक 6 लाख से अधिक छात्राएं इस योजना का लाभ पा चुकी हैं। अधिक जानकारी के लिए संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक से संपर्क करें। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। ऐसे गरीब परिवार के, पिछड़े परिवार के बच्चे को देश के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। मेरी दादी को मारा, मेरे पापा को मारा और शायद मुझे भी मार देंगे एक दिन। तो देश लोकसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा हुआ है। तमाम मुद्दे हैं देश के सामने, भ्रष्टाचार, महंगाई, आंतरिक सुरक्षा, लेकिन इन मुद्दों से अलग हटकर अब भावनात्मक मुद्दों को आगे बढ़ाया जा रहा है। ऐसे में सवाल, क्या जज्बातों से बनेगी बात? इसी पर हम खास चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमानों का पैनल भी इस वक्त हमारे साथ है। हमारे साथ हमारे संपादक हैं वासुदेव मिश्र, साथ ही भोपाल से बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रभात झा और इंदौर से कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा। नरेंद्र जी, सवाल है, आज मोदी ने जिस तरीके से ये बात उठाई है, पहले भी ये सवाल होते रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इसका जवाब क्या देगी कि इंटेलिजेंस एजेंसी राहुल गांधी को जानकारी देती है, लेकिन आप ही की सरकार है और आईएसआई किस तरीके से यहां जो अल्पसंख्यक हैं, जो पीड़ित मुसलमान युवक हैं, उनसे संपर्क साधने में आईएसआई सफल कैसे हो रहा है? सरकार इसे क्यों नहीं रोक रही है? ये तो सीधा सवाल सरकार पर है, कांग्रेस पर है। राहुल गांधी जी ने जो इंदौर सभा में अपने भाषण में कहा कि मुजफ्फरनगर दंगे के अंदर एक पुलिस का अफसर मेरे ऑफिस में आता है और जानकारी देता है कि कुछ युवक जिनके भाई बहन की हत्या हो गई है, उनसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई संपर्क में है, और वो उसने जानकारी दी कि जिन लोगों ने आग लगाई, अब ये आग बुझाएगा कौन? भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को इश्यू बना रही है कि राहुल गांधी जी को उस अफसर ने जानकारी क्यों दी, वे किस संवैधानिक पद पर है। मैं पूछना चाहूंगा कि बेहतर होता कि भाजपा ये सवाल करती कि मुजफ्फरनगर दंगे में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का नाम क्यों आया। सलूजा जी, इससे अलग सवाल जो आपसे किया हमने, सवाल ये किया, एक बार फिर से कृपया सुन लें। सवाल ये कि मोदी जी ने जो सवाल आज उठाया है, नरेंद्र मोदी ने, उस सवाल का जवाब देना चाहूं जी। इंटेलिजेंस एजेंसी ये पता करके बता रही है राहुल गांधी को, लेकिन सरकार इसे रोकने में कामयाब क्यों नहीं हो रही है कि आईएसआई कैसे संपर्क साध रहा है यहां पीड़ितों से? सरकार रोकने में कामयाब हुई तभी तो राहुल गांधी जी ने बात सार्वजनिक करी कि सरकार उनसे संपर्क कर रही है और सरकार उन्हें रोकने का प्रयास कर रही है। उन्होंने जानकारी सार्वजनिक के साथ ये थोड़ी कहा कि सरकार नाकाम साबित हुई है। ये कहा कि प्रयास पे आईएसआई संपर्क साध रहा है, संपर्क में है, ये लाइन था, ये संपर्क साध रहा है, तो सरकार उस दिशा में उसे रोकने के लिए कदम उठा रही है। उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि सरकार नाकाम साबित हुई है, सरकार इसे रोक नहीं पा रही है। नाकाम साबित हुई तभी तो फिर मिल पा रहे हैं आईएसआई के लोग, यहां पीड़ितों से मिल पा रहे हैं। ये कैसे संभव हो रहा है इस सरकार में? नहीं, ये उनसे संपर्क साध रहे, मिल नहीं पा रहे हैं। यदि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है जो देश को बांटने का प्रयास करती है, देश में ऐसे मुद्दे जिससे नफरत फैलाई जा सके, उसका राजनीतिक फायदा लेने का प्रयास पाकिस्तान करता है, तो यदि वो संपर्क कर रही तो हमारी सरकार तक ये जानकारी तुरंत पहुंच गई और उसने रोकने के लिए कदम उठाए। लेकिन रोकने के लिए जो कदम उठाए हैं उनका कहीं जिक्र नहीं है, सामने नहीं आ रही। बिल्कुल नरेंद्र सलूजा जी, ये तो बता दिया गया। ये सारी बातें ऐसी,
ये ऐसी सारी बातें ऐसी सभाओं में ऐसे मंचों पे सार्वजनिक नहीं की जा सकती कि सरकार ने क्या कदम उठाए। नहीं, लेकिन जनता तो ये जानना चाहती है। समस्या की तरफ देश को आगाह किया। नरेंद्र जी, एक आगाह किया, एक जानकारी दे दी गई, लेकिन देश की जनता तो ये जानना चाहती है कि आखिर कदम क्या उठाए गए हैं, क्योंकि यहाँ पूरा मुद्दा सुरक्षा को लेकर है। उसकी कोई जानकारी नहीं। इस तरह के कदम कभी भी राजनीतिक सभाओं में सार्वजनिक नहीं किए जा सकते, लेकिन उन्होंने समस्या के जड़ की तरफ जरूर ध्यान दिलाया कि इसके पीछे कौन लोग हैं, कौन भाई से भाई को लड़ाते हैं, कौन नफरत के बीज बोते हैं, कौन राजनीतिक फायदे के लिए यूपी में अपनी सरकार बनाने के लिए कौन लोग भाई से भाई को लड़ा रहे हैं, मतलब की बातें जाहिर करते हैं और जब सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि ये मतलब की बातें नहीं है, ये अंदर खाने इसे सॉल्व किया जा रहा है। एक बात और है सलूजा जी, जब भी सवाल उठता है नरेंद्र मोदी वर्सेज राहुल गांधी, लोग सवाल करते हैं, दोनों के भाषणों को कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं उनकी। आखिर राहुल गांधी अपने भाषणों में डांटते किसे हैं? लोग पूछते हैं ये सवाल, किसे डांटते हैं वो? नहीं, देखो, राहुल गांधी जी का व्यक्तित्व जो है वो साफ गोई वाला व्यक्तित्व है। उनके भाषणों में कोई धूर्तता नहीं होती। वो जो भी बोलते हैं मन से बोलते हैं, दिल से बोलते हैं और साफ बोलते हैं। उनके भाषणों में कहीं चालाकी नहीं दिखती। कोई अमेरिका की एजेंसी उनके भाषणों को किस, जैसे प्रभात झा जी की मैं तारीफ करूंगा कि उन्होंने बड़ी साफ गोई से स्वीकारा कि हम लोग राजनीतिक फायदों के लिए मजहब और जाति भी बता देते हैं और उस राजनीतिक फायदे से सोचते हैं हर सभा को। तो राहुल गांधी के भाषणों में कोई राजनीतिक फायदा नहीं होता, एक साफगोई होती है, एक भोलापन होता है, एक सच्चाई होती है। डांटते किसे हैं ये सवाल है। लोग प्रेरित होता है, लोग बाग जो भी जाते हैं उनका भाषण सुनने या टीवी पर भी जो सुनते हैं वो ये सवाल करते हैं कि आखिर राहुल गांधी इतने गुस्से में किसे डांटते हैं? गुस्से में नहीं, वो उनका एक बात करने का तरीका है। इसे भारतीय जनता पार्टी इश्यू बनाती है। नरेंद्र मोदी ने, आपने देखा होगा कि आज झांसी की सभा के अंदर किस प्रकार वहां बुंदेलखंड क्षेत्र में जब पिछड़ा वर्ग ज्यादा है अपनी जाति बताई, किस प्रकार जज्बातों से खेला। और वही प्रभात झा कह रही थी उन्होंने जाति बताई तो क्या गलत किया। यदि वैसे ही राहुल गांधी अपनी माँ का और अपने पिताजी का किस्सा सुनाते हैं, अपनी दादी का, तो क्या गलत है? वो सच्चाई प्रभात झा भी है हमारे साथ, उनसे ही इस बात पे सच्चाई बताए तो वो पूरी तरह से गलत है। नरेंद्र जी, प्रभात झा जी है, उनसे ही हम सीधे ले लेते हैं। प्रभात झा जी, यहाँ पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोग मुद्दा बना रहे हैं, बात का पतंगर आप बना रहे हैं। अब मुझे ये बताइए कि आईएसआई से उनके संपर्क हैं, इंटेलिजेंस ने राहुल जी को रिपोर्ट की, उसके बाद भी अगर ये देश सचेत नहीं होता है, पहली बात तो इंटेलिजेंस ने राहुल गांधी को रिपोर्ट क्यों की? क्या राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री हैं? क्या राहुल गांधी जी गृह मंत्री हैं? मैं बात का खंडन करना चाहता हूं, उन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं दी, एक अनौपचारिक जानकारी दी, कहीं भी रिपोर्ट का उल्लेख नहीं किया उन्होंने भाषण में कि मुझे रिपोर्ट दी। क्योंकि आईएसआई से सबके अपने सूचना तंत्र होते हैं, उनमें एक जानकारी अनौपचारिक प्रभात जी, अभी जो सवाल पूछा हमारी सहयोगी ने, सवाल प्रभात जी, सवाल ये था कि आप कांग्रेस पर जो आरोप लगाते हैं कि भावनात्मक मुद्दे उठा रही है कांग्रेस, राहुल गांधी सोनिया गांधी का जिक्र करते हैं, अपने खुद का जिक्र करते हैं, अपनी हत्या हो जाएगी इस बात का जिक्र करते हैं, और वही भावनात्मक मुद्दे उसी तरीके से बीजेपी के भी नेता उठाते हैं और मोदी भी उठाते हैं। तो सवाल है, क्या दोनों पार्टियां इस तरीके से जज्बातों से मुद्दे नहीं उठाए? जी, बीजेपी, अगर नरेंद्र मोदी जी यह कहते हैं कि मैं पिछड़ा हूं और भारतीय जनता पार्टी ने एक गरीब पिछड़े को जो रेल के डिब्बे में चाय बेचता था उसको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया है जी, ये बातों का दोहराव लगातार हो रहा है। वासिन जी, क्या आपको लगता है कि दोनों बड़ी पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, ये आम लोगों को परिपक्व नहीं समझते हैं? लोकतांत्रिक तरीके से क्या आम जनता परिपक्व नहीं हुई है, या फिर ये दोनों पार्टियां आज भी जज्बाती मुद्दों को ही उठाने में आगे हैं? इसका परिणाम क्या होगा, किस रूप में आप इसे देखते हैं? अजीत, एक बात तय है कि राहुल गांधी के मुकाबले नरेंद्र मोदी का जो भाषण होता है या जो उनके भाषण देने का तरीका है वो बहुत ही प्रभावशाली होता है जी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आज भी उन्होंने झांसी की अपनी जनसभा में जज्बाती मुद्दों के अलावा तमाम बेसिक इश्यूज को भी उठाने की कोशिश की है जी। मसलन जो स्टारवेशन डेथ या हम कहें कि भूख के कारण जो मौतें होती हैं वो कांग्रेस शासित राज्यों में ज्यादा होती हैं। ये आंकड़े बताते हैं, ये सच्चाई है कि कांग्रेस शासित राज्यों में चाहे भूख से मरने वालों की तादाद गैर कांग्रेस शासित राज्यों की तुलना में ज्यादा है। दूसरा, उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरह के भ्रष्टाचार, जिस तरह के मिसरूल की बात इस समय देश के सामने है, इस तरह की प्रॉब्लम भारतीय जनता पार्टी की जब सरकारें रही हैं तो उस समय देखने को नहीं मिलता है। तो ये कुछ कड़वी सच्चाई है जिसको कि कांग्रेस के शासन में
में जो संस्थाएं हैं वो भी मानती हैं। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी अगर कुछ कह रहे हैं तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन यह भी सच है कि जिस तरह से जज्बाती मुद्दों को राहुल गांधी उठा रहे हैं, उसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी भी आज उसी तरह के जज्बाती मुद्दों को उठाते नजर आए। जी और ये जज्बाती मुद्दे उठा जो रहे हैं, इससे आखिर पूरी राजनीति किस दिशा में जा रही है ये समझा जा सकता है। हालांकि अभी आने वाले दिनों में बहुत वक्त बाकी है लोकसभा चुनाव में, और तब तक पता नहीं ये राजनीति कौन कौन सा मोड़ लेती है। बिल्कुल, और अहम सवाल यही हो जाता है कि जिन जज्बातों को लेकर मकसद एक है कि वोट हासिल कर लिया जाए, क्या जनता इन जज्बातों के साथ जाएगी? वो जनता जो महंगाई से त्रस्त है, भ्रष्टाचार से त्रस्त है और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए उसे संघर्ष करना पड़ रहा है। बहरहाल डिबेट 88 में हमारे साथ खास मेहमान वासिंद्र जी, हमारे चैनल के संपादक, हमारे साथ रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भोपाल से बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रभात झा जी जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो डिबेट एट 8 में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे गरीब परिवार के, पिछड़े परिवार के बच्चे को देश के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है। मेरी दादी को मारा, मेरे पापा को मारा और शायद मुझे भी मार देंगे एक दिन। अपने प्रदेश और उसके गौरव की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। अपना प्रदेश, अपना देश। सोनालिका ट्रैक्टर है ताकत की पहचान, देश की सर्वप्रथम हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर रेंज। Discover details like never before. New Intex Aqua i7 with 32 GB internal memory. Live life in full HD. Liril 2000 with tea tree oil and lime. Skin इतनी clean और fresh कि ममा की लाडली बन जाए पापा की फैन। होशियार, खबरदार, दुनिया में मसालों के शहंशाह MDH मसाले, असली मसाले, सच सच MDH। आदमी एक और कपड़े 11, बहुत नाइंसाफी है। हीट रैप फैब्रिक के साथ डिक्सी स्ट्रॉ थर्मल वेयर, सिर्फ एक ही काफी है। रोहन किधर है? सर वो नहीं आएगा, उसकी माची की यूनिफॉर्म जो पुरानी है मैं उसकी जगह ले लेता हूँ। अरे रोहन, नई शर्ट नहीं, पुरानी। नया रिन कपड़ों में लौटा है नई जैसी सफेदी, और जगह छीनी नहीं जाती, बनानी पड़ती है। Wow, new Nikon Coolpix. The curvaceous new Nikon Coolpix S6500. Simply wow. உலகத்தை கைக்குள்ள போட்டுடு, இன்பத்தை கைக்குள்ள போட்டுடு, ஓடு 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 ஓடிடு, நீ பாடிடு। अमेरिकन टूरिस्टर, दुनिया भर का भरोसेमंद। मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स कुछ भी जीत सकती थी, पर मच्छर ने इनका मौका छीन लिया। मलेरिया, एक भी मच्छर है डेंजरस, इसीलिए काला हिट, एक भी मच्छर नहीं बचेगा। मच्छर जानलेवा बीमारियां फैलाते हैं। किल पेस्ट, किल डिसीजेस। मैं इस देश के यंग जनरेशन से अपील करता हूं कि वो आगे बढ़कर ब्लड देकर इस मैरो डोनर रजिस्ट्री इंडिया को ज्वाइन करें।